नमस्कार। किसी शहर के विकास को लेकर जनप्रतिनिधियों और प्रशासकों के द्वारा लिए गए निर्णय से ये पता चलता है कि शहर के विकास को लेकर उनका विजन क्या है, वो किस तरह से शहर बनाना चाहते हैं। मैं अभी सासाराम शहर में हूं और सासाराम शहर में कुछ दिनों से इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं यहाँ के प्रशासकों के द्वारा, जिस निर्णय को लेकर कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है। 2 दिन पहले एक निर्णय लिया गया है कि सासाराम शहर के विभिन्न स्थानों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। ये निर्णय कितना सही है? क्या सासाराम शहर अब केवल सेल्फी पॉइंट से विकसित होगा? सासाराम शहर की समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हम अभी कचहरी परिसर के पास मौजूद हूं और यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि सासाराम शहर के विकास को लेकर क्या कुछ होना चाहिए, जिस तरह से काम हो रहे हैं वो सही है या उसमें बदलाव होना चाहिए। सबसे पहले हम शोभनाथ जी से शुरुआत करते हैं। शोभनाथ जी, एक चीज़ बताइए, सासाराम शहर के बारे में निर्णय लिया गया है कि यहाँ सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे विभिन्न जगहों पर। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट जरूरी है या यहाँ पर सफाई, पानी, बिजली इसकी ज़रूरत है? नहीं, यहाँ पर तो आज देश जैसे बढ़ रहा है, मॉडल में मॉडल का होना चाहिए, सभी चीज़ें होना चाहिए। लेकिन सर्वप्रथम तो यहाँ हम रोड की व्यवस्था देखते हैं कि रोड पर जो यातायात का साधन है वह सबसे बिल्कुल गड़बड़ है। दोनों साइड से गाड़ी चलती है, 1 लाइन रोड बन चुका है, लेकिन आवागमन दोनों साइड से होता है, जिसमें कि प्रतिदिन पैदल चलने वाले आदमियों को धक्का खाना पड़ता है और उसका डैमेज होता है। लेकिन इस पर सरकार पहल करती है, अतिक्रमण हटाती है। न जाने कौन से उनकी कानून है कि 2 घंटा में हटाते हैं, तीसरे घंटा में वहाँ अतिक्रमण जो कहते हैं बना रहता है। तो ये एक अभियान लगा लेना है, उन लोगों को मरना नहीं है, भगाना नहीं है, छू छू मंत्र कर करके यही सरकार चलानी है। दूसरी चीज़, सफाई की स्थिति से देखा जाए तो फैजलगंज से लेकर के और एसपी जैन कॉलेज की गेट तक कहीं रोड को नज़दीक में रोड के सटे हुए कोई कूड़ादान नहीं है जहाँ की डस्टबिन लोग कचरे कुचड़े उसमें डाले। इसी बता रही हैं आप, जिस अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, इसका अस्थायी समाधान कैसे होगा? आपके नज़र में इसको कैसे इसका समाधान किया जा सकता है? अस्थायी इसका निराकरण है उस पर, जब इसके प्रशासन इतने काफ़ी सासाराम में हम देखते हैं कि हैं, लेकिन जहाँ के टाइम बैठते हैं 2-4 दिन कंटिन्यू इसको अपना 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कंटिन्यू करे। सारे जितना जनता है, जितना अतिक्रमणकारी है, वो लोग समझ जाएंगे कि अब हमको रोड पर नहीं आना है। हमको रोड पर आएंगे तो सरकार हमको दंडित करेगा। दंड देना तो जरूरी ही है और ऐसा नहीं दंड देना है कि 2 घंटे के लिए दंड दे। तो एक चीज बताइए, सेल्फी पॉइंट को लेकर क्या कहेंगे? जो निर्णय लिए गए हैं, सेल्फी पॉइंट जरूरी है कि अन्य सुविधाओं को विकसित करना जरूरी है? नहीं, पहले तो अन्य सुविधाएं जरूरी है। हमारे यहाँ तो पानी पीने का रोड पर कहीं जगह नहीं है। पहले तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, पेशाब खाना कहीं रोड पर नहीं है, जीटी रोड पर, जिसको कि समस्या बना हुआ है, जिससे बीमारी बढ़ रहा है। यहाँ बहुत के परसेंटेज में बीमारी भी बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में सेल्फी ही सिर्फ जरूरी नहीं है, यहाँ तो तमाम कार्य यहाँ बाधित पड़े हुए हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ शेरशाह का रोजा जो है यहाँ सासाराम में ही निर्मित है, उस पर टैक्स लिया जाता है, जो कि वो सरकार के द्वारा जो टैक्स ली जाती है, पैसे लेकर टिकट काट कर घूमने का प्रक्रिया की जाती है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। उसको मुक्त होना चाहिए, टिकट मुक्त होना चाहिए, तभी ये शोभनाथ जी हैं जिनके द्वारा समस्याएं गिनाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि सासाराम में ज्वलंत समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं को किस तरह से समाधान करने की कोशिश की जा रही है। सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है, जबकि साफ सफाई सासाराम शहर स्वच्छता के मामले में सबसे निचले पायदान पर लगातार 2 सालों से बना हुआ है। उसको बढ़ाने की या उसकी छवि सुधारने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि सेल्फी पॉइंट बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक और नाम बताइए सर। मेरा नाम बबन कुमार ठाकुर हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला सासाराम का ही हूँ। देखिए, यहाँ प्रशासनिक उदासीनता और जनता की भी यहाँ लापरवाही, दोनों यहाँ जो है शहर को नरक बना दिया है। जो भी प्रशासन में बैठे हैं, पता नहीं वो अपना कर्तव्य समझते हैं कि नहीं समझते हैं। आप सर्वे करा लीजिए, किसी भी वार्ड में कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं है पूरे शहर में। मैं कितने बार मैं लिख चुका हूँ, नगर निगम को लिख चुका हूँ, डीएम को लिख चुका हूँ कि आप कोई सिस्टम ऐसी बनाइए जिसमें इसका अस्थायी समाधान निकल सके, कम से कम। और नहीं तो जो भी सफाई का कार्यक्रम है
मैं बहुत पहले देखा था, आज करीब कई बरस हो गए कि विसिल मार करके जाते थे, और आज वो सिस्टम जो है, आज तो बहुत बड़ी शहर हो गई, नगर निगम बन गया। आप देख सकते हैं कि बीचों बीच रोड पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं। ठेला एक तरफ से अतिक्रमण हटता है, फिर 1 घंटे के बाद पुनः फिर उसी तरह से अतिक्रमण कायम हो जाता है। और गंदगी, मैं पोस्ट ऑफिस मोड़ के पास बता रहा हूँ, जो कलेक्ट्रेट के सामने है, आपको रोजा गेट जो है, उसके जो नगर निगम गेट के सामने है, वहाँ पर नरक बना हुआ है। जैसे लग रहा है कि यह सुअर का बाड़ा है, सुअर के बाड़ा का टाइप क्या है। 1 करोड़ रुपया, लगभग 1 करोड़ रुपया प्रति माह खर्च हो रहे हैं सफाई को लेकर। आखिर फिर भी साफ सफाई क्यों नहीं हो पा रही है, जबकि इतने बड़े पैमाने पर राशि खर्च की जा रही है? क्या कारण हो सकते हैं? नहीं, ये पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, और उनकी इच्छा शक्ति जो है सफाई करने का नहीं है, बल्कि इसमें से उनकी भ्रष्टाचार हमको दिखने में लगता है कि ये सिर्फ एक कोरम पूरा करते हैं, और ये उदासीन है, सफाई के प्रति ये उदासीन है, क्योंकि इनके सिस्टम से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। यह आखिर सफाई हो रही तो आखिर कहाँ सफाई हो रही है? आखिर किस तरह का कार्य होना चाहिए आपके नज़रों में? किस तरह से कार्य होना चाहिए? यहाँ पर सबसे पहले नियमित सफाई के साथ साथ चौक चौराहे पर जगह जगह पर कूड़ेदान की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो ठेले ठाले वाले जो और दुकान वाले, घर वाले जो फेंक रहे हैं, उनको हिदायत देना चाहिए, जागरूकता फैलाना चाहिए। अगर ये नहीं मानते हैं तो उन पर आर्थिक दंड लगनी चाहिए। देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी अगर नियम का उल्लंघन करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, एक और हैं, सासाराम शहर के ही रहने वाले हैं। नाम बता दीजिए। वंश पांडे हुआ। सबसे तो यहाँ भाई ज्वलंत मुद्दा वही सफाई की है। जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है, अब प्रशासन मौन मुखदर्शक बनी हुई है यहाँ की। हम भी एनजीओ चलाते हैं, सफाई कार्य कराते थे, लेकिन इतनी बदतर स्थिति नहीं है जो आज बाहर का एनजीओ को काम दे दिया गया। कम से कम स्थानीय एनजीओ के द्वारा न यहाँ के दुख सुख, यहाँ के रहने वाली जनता के दुख सुख यहाँ आके लोग न जानेंगे। बाहर के एनजीओ को कमीशन लेकर के दे दिया, और सब रुपया 1 करोड़ रुपया लुटाया जा रहा है, और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। हर जगह मोड़े मोड़ पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। कहीं नाला में का सफाई नहीं हो रहा है। नया वार्ड 10 नंबर पहले था, लेकिन नया वार्ड 9 नंबर बना हुआ है। जाकर के देखिए, गली नंबर 1 में 2.5 महीना से ऊपर। इसके लिए किसके ऊपर जिम्मेवारी होनी चाहिए? दोषी किसे माना जाए? शासन को, प्रतिनिधि को दोषी नहीं माना जाए? प्रतिनिधि भी दोषी है, प्रतिनिधि पर भी अंकुश होना चाहिए। तो प्रशासन ना अंकुश लगाएगा प्रतिनिधि पर। आप अगर स्वच्छ प्रत्याशी का चयन नहीं करेंगे तो प्रशासन क्या अंकुश लगाएगा? ठीक है, अब तो नगर निगम का चुनाव होने वाला है। अगली बार हम लोग सोचेंगे इस पर, विचार करेंगे कि नहीं कैसा होना चाहिए। लेकिन क्या कहा जाए, सब कमीशन के घाल मेल में वही प्रशासन। ये लाचारी बता रही है कि किस तरह से लोग परेशान हैं। देखिए, ये एक कचहरी परिसर का नज़ारा है। देखिए, इस नज़ारे को देखकर समझ सकते हैं कि इस सासाराम शहर की व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्लानिंग क्या है यहाँ के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का। देखिए, सारे ये जो बाइक हैं सड़क के किनारे खड़े हैं, और इसको देखने वाला कोई नहीं है। इसके कारण सासाराम शहर में जाम की समस्या लगातार बनी रहती है, लेकिन इन समस्याओं के समाधान को लेकर कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं है। लगातार जो समस्या है उसका स्थायी समाधान शायद इसलिए नहीं हो रहा है कि स्पष्ट तौर पर यह माना जा रहा है कि यहाँ के अधिकारी और प्रतिनिधियों के पास सासाराम के विकास को लेकर कोई विजन ही नहीं है। यहाँ जरूरी है साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने का, तो यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाने की बात कही जाती है। यहाँ जरूरी है जो अतिक्रमण किए हुए हैं उनके लिए वेंडर जोन बनाने की। तो यहाँ पर पहाड़ पर जाकर स्वच्छता अभियान, सोचिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान का आगाज होता है पहाड़ी क्षेत्रों से वहाँ से आगाज होता है। ग्रामीण क्षेत्रों को दुरुस्त करना है, लेकिन उसके अभियान का आगाज होता है पहाड़ी क्षेत्रों से। किस तरह का विजन बनाया गया है सासाराम शहर के विकास को लेकर आप समझ सकते हैं। सासाराम शहर को सुरक्षित रखने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करके यह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, लेकिन कहीं पर भी बिजली का जो बल्ब के नहीं होने के कारण, रोशनी नहीं होने के कारण वो जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। आज तक सीसीटीवी कैमरे से एक अपराधियों का शिनाख्त नहीं हो पाया। इसके पीछे यही कारण है
कि अंधेरा होने के कारण सीसीटीवी कैमरा काम नहीं करता है और आज भी आराम से जिस तरह से पहले घटना होती थी, आज भी घटना हो रही है। चोर पकड़े नहीं जा रहे हैं, कारण कि सासाराम शहर में बिजली की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, सड़कों पर लाइट की कमी है। आप भी सासाराम के रहने वाले हैं? जी हाँ, कहाँ घर पड़ता है? मेरा घर शोभागंज हुआ। अच्छा, सासाराम शहर में जो समस्याएं हैं उस समस्याओं से कितना परेशान है आप? सासाराम से 90% लोग परेशान है, जिसके चलते बिहार सरकार की रैंकिंग में गंदा शहरों में की सूची में शामिल है। जब गंदा शहर की सूची में ही शामिल है तो फिर आगे क्या कहना है। तो यहाँ पर गंदगी दूर करने के बजाय सेल्फी पॉइंट बनाने की बात कही जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए ना अधिकारी मस्त हैं, जनता पस्त है। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? दुरुस्त करना चाहिए। जितने लोग हैं सब अपना अपना फंडिंग के इस्तेमाल में लगे हुए हैं। कैसे 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 मिले माल और कैसे हो जुगाड़, लोगों के बारे में नहीं सोच रहे? ना, लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। देखिए, ये इनके द्वारा एक बहुत बड़ा कमेंट किया जा रहा है। अभी सासाराम के रहने वाले हैं? जी, कहाँ घर पड़ता है? भारतीगंज। सासाराम शहर में आप प्रतिदिन घूम रहे हैं, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? जाम की समस्या, गंदगी की समस्या, निकास नहीं है उसका समस्या। परेशान है आप? जी बिल्कुल परेशान है। टोटल हम ही नहीं, टोटल भी परेशान है। सभी लोग परेशान हैं? सभी लोग परेशान है। क्या होना चाहिए यहाँ? पहला नंबर जाम की समस्या, पानी के निकास, सफाई, बस। देखिए, ये सासाराम सपनों का सासाराम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन सपनों को सासाराम बनाने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर दी गई है वो क्या बनाना चाह रहे हैं। सोचिए कि कैसे आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनका भी कार्यकाल लगभग पौने 2 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन उपलब्धि के नाम पर अगर देखा जाए तो केवल इसका चौड़ीकरण का कार्य पूरा होने की स्थिति में अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा होने के कगार पर पहुंचा है। जिस तरह से उनके द्वारा निर्णय लिया गया था कि मात्र 6 माह के अंदर में इसको दुरुस्त कर देना है, लेकिन आज तक ये दुरुस्त नहीं हुआ। सासाराम शहर में जाम की समस्या बनी हुई है, साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, यहाँ पेयजल की समस्या खराब है, यहाँ पर रोशनी की व्यवस्था नहीं है। इतनी समस्याओं के बाद भी यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाने की बात कही जाती है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, यानी वैसे काम किए जाते हैं जिस काम से यहाँ के जनता का कोई सरोकार नहीं है। जनता परेशान है किसी अन्य समस्याओं को लेकर, प्रशासक और जो प्रतिनिधि हैं अन्य समस्याओं के समाधान में पड़े हुए हैं। सोचिए कि सासाराम शहर का विकास कैसे होगा। लगातार जो अतिक्रमणकारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, लेकिन वेंडर जो नहीं होने के कारण सोचिए कि लगातार आप अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, आखिर उन्हें जगह नहीं देंगे तो फिर उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। लगातार उनके पर कार्रवाई करते हैं, उनके सामान को नष्ट कर देते हैं, लेकिन उनका समाधान आपके द्वारा नहीं किया जाता है। देखिए, आप बताइए, सासाराम शहर में प्रतिदिन आ रहे हैं, शहर की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? ये तो शहर जो है नगर निगम हो गया है, तो नगर निगम के मुख्य पदाधिकारी जिलाधिकारी महोदय इस पर ध्यान देंगे। ये कचरा वगैरह पे, साफ सफाई पे, ये सब पे ध्यान देंगे। नाली पे पानी का जो ड्रेनेज होता है, निकास होता है, उस पर ध्यान देंगे। आप हमारे जैसे प्रबुद्ध लोग ध्यान देंगे। ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब ये समस्याएं यथावत बनी हुई है, क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? अब नगर निगम हुआ है, अब विशेष तौर से ध्यान दिया जाएगा, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि पदाधिकारी लोग आपके चैनल के माध्यम से सुनेंगे तो जागरूक होंगे। निश्चित इसी के लिए डिप्यूट हुए हैं तो काम करेंगे और होना चाहिए, ऐसा विश्वास है। ये उम्मीद जता रहे हैं, हालांकि उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद जताया ही जा सकता है, लेकिन अभी तक का जो निर्णय लिया जा रहा है उस निर्णय पर सवाल खड़ा हो रहे हैं कि आखिर देखिए, एक और निर्णय लिया गया था। मैं एक जीता जागता उदाहरण दिखा दूं। ये निर्णय लिया गया था सासाराम शहर को रोशन करने के लिए, लेकिन किस तरह से ये कबाड़ा बना हुआ है और किस तरह से कचहरी परिसर में इसे रखा गया है, ये भी किसी के द्वारा निर्णय लिया गया था। ये यहाँ के मुख्य पार्षद का एक काला कारनामा है जो यहाँ दिखाई दे रहा है, और इस कारण से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से विजन बनाकर यहाँ के विकास को लेकर काम किया जा रहा है। अगर इसी तरह का विजन होगा तो सासाराम शहर का विकास कभी नहीं हो सकता है। देखिए, ये कितने ये बिजली के खंभे हैं और ये पड़े हुए हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरह से सासाराम शहर में विकास की जो राशि है उसकी लूट खसोट की गई है, और अभी भी उसी तरह का कार्य किया जा रहा है। सासाराम में एक भी कहीं भी चले जाइए, यूरिनल की व्यवस्था नहीं है। सासाराम शहर में जब भी महिलाएं आती हैं तो उन्हें पेशाब के लिए दर भटकना पड़ता है। सोचिए कि सासाराम शहर में चले जाइए, न तो यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था है, न यूरिनल की व्यवस्था है। यहाँ पर इतनी समस्याएं हैं, इतनी समस्याओं के बाद में भी कैसे यहाँ के अधिकारियों के द्वारा सेल्फी पॉइंट बनाने की बात कही जाती है, कैसे उनके द्वारा
ये कहा जाता है कि हमारे द्वारा विकास का कार्य किया जा रहा है, जबकि आप समस्या को गिनाना शुरू करेंगे तो समस्या केवल और केवल समस्याएं ही दिखेगी। कहीं वैसा काम आप अगर अपनी उपलब्धि केवल ये जीटी रोड को चौड़ी करके बताना चाह रहे हैं तो ये उपलब्धि नहीं है, ये बहुत पहले से इस पर काम लगा था, अभी भी काम चल रहा है। ये इसको उपलब्धि के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। आज भी स्थिति है, देखिए आपका विजन क्या है। यहाँ पर देखिए ये जितनी बाइकें खड़ी हैं यहाँ पर, इसे आवागमन का रास्ता एक तरह से बाधित है और इसके लिए आप लगातार यहाँ के सभी बड़ी अधिकारी इधर से जाते आते रहे होंगे, लेकिन किसी के द्वारा इस पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया जा चुका है। जबकि यहाँ पर दो बार हादसे हो चुके हैं, यहाँ पर दो बार बम ब्लास्ट हो चुके हैं। यहाँ पर बाइक खड़ा करने के कारण दो घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसके बाद में भी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। सोचिए कि कटहरी पर ये बहुत सेंसिटिव एरिया है और इस सेंसिटिव एरिया को भी किस तरह से यहाँ पर एक तरह से पार्किंग जोन बनाकर रखा गया है। सोचिए पार्किंग जोन एक तरह से बनाकर रखा गया है और इसी पार्किंग जोन के कारण यहाँ पर दुर्घटनाएं हुई थी और शायद एक बार फिर दुर्घटनाओं को बुलावा दिया जा रहा है। जब दुर्घटनाएं होंगी तब लोग यहाँ पर तब अधिकारी पहुँचेंगे और तब जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर विस्फोट कैसे हुआ और उसका समाधान कैसे किया जाए। सासाराम के कचहरी परिसर से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।